तो सी शार्प, अच्छा अगर कोई जावा या सी प्लस प्लस की दुनिया से आता है ना तो उससे लगता है कि अरे ये तो मैं जानता हूँ। पर क्या सच में ऐसा है? आज के इस एनालिसिस में हम यही देखेंगे कि कैसे सी शार्प एक जानी पहचानी भाषा से शुरू होकर कुछ ऐसे जबरदस्त फीचर्स तक पहुंचता है जो सच में हैरान कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर किसी ने जावा, सी प्लस प्लस या जावा स्क्रिप्ट पर काम किया है तो सी शार्प का सिंटैक्स उसे बिल्कुल अपने घर जैसा लगेगा। वही कर्ली ब्रेसेस, वही सेमीकोलन्स, सब कुछ वैसा का वैसा। एक नज़र में लगेगा कि अरे इसमें नया क्या है, ये तो पहले से पता है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी सी ही? नहीं, बात सिर्फ सिंटैक्स की नहीं है। असल में सी शार्प के अंदर कुछ ऐसे दमदार फीचर्स छिपे हैं जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करते हैं। ये वो फीचर्स हैं जो प्रोग्रामिंग की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को बड़े ही एलिगेंट तरीके से सुलझाते हैं। तो सी शार्प की इन खासियतों में गोता लगाने से पहले चलिए एक बहुत ही तेज नज़र उन बेसिक चीज़ों पर डाल लेते हैं जो शायद पहले से ही पता होंगी। यकीन मानिए, इस हिस्से में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोई भी उम्मीद करेगा। इसमें कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा। और अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये रहा हमारा सबका जाना पहचाना इफ एल्स ब्लॉक। अपना काम करता है और सिंटैक्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और आखिर में स्टैंडर्ड फॉर लूप और फॉर ईच लूप। अगर किसी ने भी सी स्टाइल भाषा में कभी लूप लिखा है तो ये तो उसके लिए बच्चों का खेल है। ठीक है, तो बेसिक्स हो गए खत्म। अब आते हैं असली चीजों पर। चलिए अब सिंटैक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नींव यानी क्लासेस की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से सी शार्प अपना एक खास अंदाज दिखाना शुरू करता है। अच्छा, जावा के वो लंबे लंबे गेटर और सेटर मेथड्स याद हैं? मतलब कितना कुछ लिखना पड़ता था। अब जरा इसे देखिए, सी शार्प में ऑटो प्रॉपर्टीज के लिए बस इतना लिखना होता है, गेट सेट, बस हो गया काम। और ये सिर्फ कोड को छोटा नहीं करता, नहीं, ये साफ साफ बता रहा है कि भाई एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई फसाद वाला लॉजिक नहीं है। यही तो सी शार्प का स्टाइल है, कम लिखो ज्यादा काम करो। ठीक है, तो अब सी शार्प के उन सीक्रेट वेपन्स यानी गुप्त हथियारों पर आते हैं जो इसे सच में खास बनाते हैं। ये वो फीचर्स हैं जो हमारी रोज की कोडिंग की मुश्किलों को बहुत ही आसानी से और खूबसूरती से हल कर देते हैं। हर डेवलपर का सबसे बड़ा डर नल रेफरेंस एक्सेप्शन है ना? सी शार्प ने इस मुश्किल को खत्म करने के लिए भाषा के अंदर ही सोल्यूशन दे दिए हैं। अब देखिए, बाई तरफ जो कोड है वो कभी भी क्रैश हो सकता है, लेकिन दाई तरफ ये जो पाइस डॉट ऑपरेटर है ना, ये एक तरह का सेफ्टी वार्ड है। ये पहले चेक करता है कि ऑब्जेक्ट नल तो नहीं है। अगर है भी तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होता, बस शांति से आगे बढ़ जाता है। और ये डबल क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर, वो तो और भी कमाल है। वो कहता है देखो, अगर ये चीज नल है तो कोई बात नहीं, इसकी जगह ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लो। सोचिए इससे कोड कितना ज्यादा सेफ और मजबूत बन जाता है। अब बात करते हैं एक्सटेंशन मेथड्स की। जरा कल्पना कीजिए कि किसी और का बनाया हुआ एक टूल बॉक्स है और आप उसे बिना खोले या बदले उसमें एक नया टूल जोड़ सकते हैं। एक्सटेंशन मेथड्स बिल्कुल यही काम करते हैं। ये एक्सटेंशन मेथड का एक बेहतरीन उदाहरण है। ध्यान से देखिए कि कैसे दिस ऑब्जेक्ट ओबीजे का इस्तेमाल करके एक प्रिंट मेथड बनाया गया है। अब इसकी खूबसूरती ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि इस इंटीजर आई पर, सीधे आई डॉट प्रिंट कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये प्रिंट मेथड हमेशा से इंटीजर का ही हिस्सा था। इससे कोड कितना ज्यादा पढ़ने लायक और मॉड्यूलर बन जाता है ना? और अब आते हैं सी शार्प के एक और गेम चेंजर फीचर पर, लिंक यानी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। बस एक पल के लिए सोचिए कि अगर डेटाबेस, एक्सएमएल फाइल्स या मेमोरी में पड़े ऑब्जेक्ट्स, इन सबसे डेटा निकालने के लिए एक ही सिंटैक्स इस्तेमाल किया जा सके तो कैसा हो? लिंक सी शार्प में ठीक यही करता है। ये डेटा के साथ काम करने का पूरा तरीका ही बदल देता है। ये एक टिपिकल लिंक क्वेरी है। ये बिल्कुल एक पाइपलाइन की तरह काम करती है। देखिए, सबसे पहले हम अपना डेटा सोर्स लेते हैं, जैसे बाइसिकल्स की एक लिस्ट। फिर डॉट वेयर लगाकर हम उसे फिल्टर करते हैं, मतलब सिर्फ वो बाइक्स चुनते हैं जो हमें चाहिए। और आखिर में डॉट सिलेक्ट से हम उस डेटा को उस रूप में बदल देते हैं जैसा हमें चाहिए। ये डेटा को प्रोसेस करने का बहुत ही साफ, पढ़ने लायक और शक्तिशाली तरीका है। और एक बात साफ है, सी शार्प कोई रुकी हुई भाषा नहीं है, ये लगातार विकसित हो रही है।
मॉडर्न डेवलपमेंट की नई नई चुनौतियों के लिए इसमें लगातार नए और शक्तिशाली फीचर्स जोड़े जा रहे हैं जो डेवलपर की जिंदगी को आसान बनाते हैं। टुपल्स को ही देख लीजिए। पहले किसी मेथड से कई वैल्यूज वापस करनी होती थी तो एक पूरी नई क्लास बनानी पड़ती थी। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस सारी वैल्यूज को एक टुपल में ग्रुप कीजिए और फिर डीकंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके उन्हें आसानी से अलग अलग वेरिएबल्स में निकाल लीजिए। कितना आसान हो गया। और ये है पैटर्न मैचिंग। पुराने स्विच स्टेटमेंट को भूल जाइए जो सिर्फ कुछ नंबर या स्ट्रिंग पर काम करते थे। C# का नया स्विच अब डेटा के पैटर्न को मैच कर सकता है। मतलब ये चेक कर सकता है कि क्या डेटा एक खास तरह का एक्सेप्शन है या क्या वो एक स्ट्रिंग है। और तो और व्हेन कीवर्ड का इस्तेमाल करके और भी कॉम्प्लेक्स शर्तें लगाई जा सकती हैं। इससे कोड इतना साफ और पढ़ने में आसान हो जाता है कि बस मज़ा आ जाता है। तो इन सब बातों को एक साथ रख कर देखें तो मतलब क्या निकलता है। चलिए एक बार फिर से उन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं जो C# को आज के डेवलपर्स के लिए एक इतना दमदार विकल्प बनाते हैं। तो C# बाकियों से अलग क्यों है? पहली बात, सेफ्टी फर्स्ट। नलेबल टाइप्स जैसी सुविधाएं आम गलतियों को होने से रोकती हैं। दूसरी बात, इसकी एक्सप्रेसिव पावर। लिंक जैसा फीचर किसी भी तरह के डेटा के साथ काम करना बच्चों का खेल बना देता है। तीसरी बात, इसका मॉडर्न सिंटैक्स। पैटर्न मैचिंग और टपल्स जैसी चीजें कोड को साफ और प्रोडक्टिव रखती हैं। और आखिर में इसकी जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी। वेब, मोबाइल, गेम्स, IoT सब कुछ एक ही भाषा से मुमकिन है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? C# सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो वेब से लेकर मोबाइल, डेस्कटॉप और गेम्स तक अनगिनत प्लेटफॉर्म्स को एक साथ जोड़ता है। और यही एकीकरण, यही यूनिटी इसकी असली ताकत है। तो सवाल ये उठता है कि सुरक्षा, शक्ति और मॉडर्न प्रोडक्टिविटी पर इसके ज़बरदस्त फोकस को देखते हुए क्या अब C# को अपने डेवलपर टूलकिट्स में शामिल करने का सही समय आ गया है? सोचने वाली बात है ना?